नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड में क्या 3i इन्फोटेक जैसा हो सकता है? क्या 3i इन्फोटेक में जो हुआ वही चीज़ यस बैंक में हमको देखने को मिल सकता है आगे चल के? क्योंकि हम जानते हैं कि यस बैंक की जो वैल्यू है वो एकदम गिरा दी गई है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से यस बैंक का जो शेयर है वो 1000 रुपये भी बिक सकता है, 1000 रुपये भी। इसके बाद अगर ये टेक्निक जो है, जो 3i इन्फोटेक में अभी अभी जो एक दिन पहले जो खबर आई है, जो उनके मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया है, आपको जान के बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और अगर ऐसा ही यस बैंक में अगले 3 साल बाद अगर होता है तो आप विश्वास मानिए कि ये 1000 रुपये क्या, 1000 रुपये से ज़्यादा भी चलने को तैयार होगा। अब चलिए देखते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली में। तो 3i इन्फोटेक के केस में ये हुआ है, कल का दिन यानी मंडे का दिन दोस्तों खबर आई कि 3i इन्फोटेक के जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर इक्विटी को जो कम करना चाहते हैं मार्केट में। अब उसके लिए उन्होंने प्लान क्या किया है? तो प्लान ये किया है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट में, ऐसे समझिए अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं आपके पास, तो उन 100 शेयर्स का 10 शेयर आपको मिलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि वो 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका 100 शेयर जो है वो 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो शेयर प्राइस है वो 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। तो ये है एक लॉजिक जो कि यहाँ पर हमको समझ में आता है। अब इसमें आपकी जो आपने जैसे 3i इन्फोटेक के, मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। 3i इन्फोटेक के 10 रुपये में आपने शेयर लिए, मान के चलिए 10 रुपये में आपने 100 शेयर लिए, यानी पूरी वैल्यू कितने की हो गई? 1000 रुपये की। अब यहाँ पर जो आपके 100 शेयर जो है वो 10 शेयर में कन्वर्ट करे जाते हैं, और जो रेट है 10 रुपये का वो उसमें 10 का गुणा कर दिया जाता है, यानी 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो यानी रेट जितना है, रेट जो है वो 100 रुपये हो जाएगा, और जो शेयर है वो आपके पास 10 ही रहेंगे। तो अगर आप 100 का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसमें 10 का गुणा करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स का, तो आपको 1000 रुपये की वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? मार्केट में जो इक्विटी का जो इशू है वो कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। तो 3i इन्फोटेक के मार्केट में 161 करोड़ शेयर जो है वो मार्केट में इशू है। और इसका जो मैं आपको बता रहा था कि इसका सिर्फ 100 का 10 शेयर ही हो जाए, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ यहाँ पर 16 करोड़ ही शेयर रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 16 करोड़ शेयर हैं वही बचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मार्केट में इक्विटी कम हो जाएगी, और चलने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 3i इन्फोटेक की तो जो है वो बल्ले बल्ले हैं। 3i इन्फोटेक तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। लेकिन क्या यही चीज़ यस बैंक में हमको देखने को मिलता है? अब यस बैंक का समझिए मार्केट कैप और जो शेयर का जो प्राइस है वो कहाँ तक पहुँच सकता है अगर ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मैं बता चुका हूँ कि यस बैंक की जो इक्विटी है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा इक्विटी अगर किसी की है तो यस बैंक और आइडिया की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इन दोनों कंपनीज में जो है वो आगे ये अपनाया जा सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। मार्केट कैप इतना हो जाएगा कि ये जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। अब एक्चुअली ये है कि लोग कहेंगे कि अरे मार्केट कैप से क्या होता है? तो मार्केट कैप से दोस्तों ये वैल्यू दी जाती है कंपनी को। अब HDFC बैंक को पीछा थोड़ी छोड़ देगी ये मार्केट कैप में। क्या इतना कैपेबल है कि यस बैंक जो है वो जो HDFC को है वो पीछे छोड़ दे? तो HDFC का मार्केट कैप क्या बेकार है क्या? तो HDFC जो है वो अब 8 से 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर इन भाई साहब को जो है जो प्राइस है, अगर यहाँ पर 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का होता है यस बैंक का, तो लगभग जो प्राइस है वो आपके यहाँ से 130 रुपये होने वाली है सिर्फ और सिर्फ। तो ध्यान रखिएगा कि इक्विटी ऑफ शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू है। और चलिए देखते हैं यस बैंक के केस में। तो हमने समझ तो लिया ही है कि यस बैंक का जो केस है वो इक्विटी ऑफ शेयर्स पे ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि मार्केट कैप उतना नहीं पहुंच पा रहा है, और प्राइस जो है वो हमको मिलने वाली अभी है ही नहीं अगर ये नहीं होता है तो आप तो जानते हैं ये किस तरीके से बढ़ा के ये 390 के जो लेवल्स हैं वहाँ से ये गिरा है यस बैंक का शेयर। और आपके सामने चार्ट है, और अब जो ट्रेड कर रहा है वो 13 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अब ये रही बात, 33,448 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है इस वक्त अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो।
अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, हमें नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो अब नहीं होने वाली है, ठीक है। इंडस्ट्री भी उससे कोई लेना देना नहीं है। पी रेशियो पता नहीं। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, 13 रुपये 30 पैसे, यानी ये अपनी बुक वैल्यू पर शेयर पर ही चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग फंसे 400 रुपये के रेट से, और वो 400 रुपये की जो वैल्यू है वो मिलना इतना मुश्किल है कि क्या बात है। जिन्होंने अभी ख़रीदा उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो तो कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन जो पुराने लिए बैठे हैं उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्चुअली मार दिया है, ख़त्म कर दिया है, हम जैसे लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। तो ये है, और ये आपके सामने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, 2505 करोड़ शेयर्स हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर भी सेम वैसे ही प्रोसेस अपनाई जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स कम करने की और मार्केट कैप को बढ़ाने की, प्लस शेयर प्राइस को बढ़ाने की। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 शेयर अगर आपके पास है तो 100 शेयर का 10 शेयर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो 2500 करोड़ की जो इक्विटी है वो सिर्फ 250 करोड़ की इक्विटी रह जाएगी, और जो प्राइस है वो अपना 10 गुना हो जाएगा जब भी ये बोलते हैं। तो अगर 20 रुपये प्राइस चल रहा होगा उस वक्त अगर ये खबर आती है, जो कि आनी ज़रूर है, आएगी, क्योंकि ऐसे कोई बैंक नहीं है जिसकी इक्विटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो जो मैनेजमेंट में है वो इन सब चीज़ों का डाइल्यूशन का भी याद जो है वो देख कर चलते हैं। तो जो मैनेजमेंट है, जो सीईओ है, वो इक्विटी डाइल्यूशन को भी लेके चलते हैं। असल में यहाँ पर जो है भड़बड़ी में सब कुछ हुआ है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 रुपये में डील करवा दी, जबकि उनके हाथ में था कि 40 से 60 रुपये में डील करवा सकती हैं। और 40 से 60 रुपये में डील अगर होती तो यस बैंक का जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इतना नहीं बढ़ता। ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त जो है हिसाब लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त 350 से 400 करोड़ जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ने वाले थे। सिर्फ टोटल जो है वैल्यू जो है मार्केट में 400 करोड़ शेयर्स ही रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पे 2.5 करोड़ है। और 400 करोड़ अगर 60 रुपये उस वक्त डील हो जाती तो आज यस बैंक जो है वो 350-400 रुपये के लेवल्स पर ही खड़ा होता। तो ये समझिए ये जो सिचुएशन है, और उसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी कम नहीं होते हमारे और आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें कम नहीं होते। अगर 60 रुपये में डील हो जाती तो हर तरफ से जो है वो बचाव था उस वक्त, लेकिन जो है हम लोग को धक्का मारी फेंक दिया गया। हम लोग तो जैसे कुछ है ही नहीं शेयर होल्डर्स। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब देखते हैं क्या है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 250 करोड़ की इक्विटी रह जाएगी, और यस बैंक का जो मार्केट कैप है इस हिसाब से अगर 100 रुपये बढ़ेगा तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बार, इसीलिए जो है वो मार्केट में इक्विटी अगर कम होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब क्या, सॉरी, अगर माफ़ कीजिएगा, अगर आपका 100 रुपये बढ़ता है तो यहाँ पर जो है 25,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ बढ़ेगा यस बैंक का, जिसकी वजह से अगर यस बैंक की हम जो मार्केट में अगर फेयर वैल्यू यस बैंक की जो थी उस वक्त जब ये केसेस नहीं हुए तो मार्केट कैप 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास था। अब स्थिति सही होगी तो हम देना चाहेंगे यस बैंक को 2.5-3 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो होनी चाहिए। वैल्यू यस बैंक की जो है वो 2.5-3 लाख करोड़ रुपए की तो होना ही चाहिए। तो 3 लाख का क्या है, अब आप देख लीजिए कि जो 1000 रुपये का जो रेट है वो ईजिली आ सकता है। अगर 1000 रुपये का रेट होगा तो 1000 रुपये का जब रेट होगा तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट है जो है वो ईजिली हो जाएगा। तो हम जो इन्वेस्टर हैं वो तो बचेंगे ही, और साथ ही साथ जो है जो अभी हमारे जो जो हम डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो हमारे वैल्यू ख़त्म हो गई है पैसे की, जो हमने यस बैंक में लगा रखे हैं वो वैल्यू भी वापस आएगी, प्लस उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वैल्यू भी आएगी। तो अगर ये ऐसी कंडीशन होती है और ऐसी कोई खबर आती है तो जो लोग लेना चाहते हैं वो घुस के ले लेना, क्योंकि जो यस बैंक की जो है वो जो बैंकों में जो है बैंकों में दिन बदलने वाले हैं, और सिर्फ यस बैंक की बदलेंगे उस वक्त। तो आप ध्यान रखिएगा इस केस के ऊपर, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ये केस हो रहे हैं। 3i इन्फोटेक आपको बताना बहुत ज़रूरी था। पिछली वीडियो जो है
उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इक्विटी जो है वो कम की जा सकती है यस बैंक की। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये खबर आए तो डरिएगा नहीं, शेयर बिल्कुल मत बेचिएगा। जो लेना चाहता है वो ले सकते हैं, और जो लिए हुए हैं वो और भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप उस वक्त और भी ज़्यादा ले सकते हैं, ताकि जब इक्विटी कम हो तो आपका नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो। और यस बैंक तो फिर उस वक्त रॉकेट हो नहीं है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। एफ किसी में भी ले आना 100 रुपये तो यूँ चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी खबर होगी अगर यस बैंक के लिए ये आती है तो आप इस खबर पर रखिएगा, इंतज़ार तो रहेगा। ऑब्वियसली बात है, सभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी छोटी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये किया गया। अब हम देखते हैं कि इसमें भी आलोक इंडस्ट्रीज में भी यही किया गया है। ध्यान रखिए, आलोक मेरे ख्याल से आलोक में शायद, जी हाँ, मुश्किल है, कोई एक स्टील की कंपनी थी, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें किया गया था। आप जो है वो रुचि सोया देख लीजिए, रुचि सोया में भी सेम ऐसा ही केस हुआ है। और 3i इन्फोटेक जो है वो चल भी सकता है इसके बाद बहुत तेज़ी से, लेकिन क्या है कि कंपनी ज़्यादा ग्रोथेबल वाली नहीं है, इस चक्कर में उसका डर है। लेकिन ये कंपनी हमारी ग्रोथेबल वाली है, यानी बैंक हमारी जो है वो ज़्यादा खास है इस चीज़ में। तो अगर इसमें होता है तो अपनी वैल्यू वापस, और अगर नहीं होता है तो हम लोग जहाँ थे वहाँ तो हैं ही भाई। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।